BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। दिवाली, धनतेरस और छठ ये महान पर्व हैं और इसको लेकर के देखा जाता है कि धनतेरस हो या फिर दीपावली या फिर छठ, ऐसे में बच्चे जो हैं आतिशबाजी करते हैं। किस तरीके से आतिशबाजी करें, कैसे करें, क्योंकि अपने आप को बचाते हुए और आतिशबाजी करना है। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आतिशबाजी करते कभी छोटे छोटे बच्चों के आंखों में बारूद चले जाते हैं या तो फिर किसी के हाथ जल जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचाव करना है और इसको लेकर के हम एक बार फिर से मौजूद हैं सिवान की सुप्रसिद्ध चिकित्सिका, साथ ही साथ समाज सेवी डॉक्टर संगीता चौधरी जी के पास। संगीता जी, ये बताइए कि दिवाली है, धनतेरस है और फिर महान पर्व छठ भी है। ऐसे में देखा जाता है कि आतिशबाजी तो दिवाली में होती ही है और साथ ही साथ छठ घाटों पे भी किया जाता है। तो क्या करना चाहिए? अब बच्चे भी हैं जो मानते नहीं, आतिशबाजी करते हैं। किस तरीके से बचाव करते हुए उन्हें आतिशबाजी करना चाहिए कि कोई खतरा ना हो सके? पहले तो मैं बोलूँगी कि पोल्यूशन और प्रदूषण का ख्याल रखते हुए ऐसे सिवान तो दिल्ली से भी ज़्यादा सिवान का प्रदूषण, हाँ, ये रिपोर्ट में आ चुका है। इसलिए अभी इसमें कोई शक ही नहीं है कि दिल्ली सिवान की जो हवा है वो बहुत ही प्रदूषित है, जो फेफड़ों के लिए, आपके फेफड़ों के लिए दमा जैसे और COPD का बीमारी, बहुत तरह की बीमारियों का कारण हो सकता है। तो अगर आप आतिशबाजी करते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, जो कि बहुत ही, आपको कभी धुआं भी नाक में चला जाए तो आपको लगता है कि बहुत खराब सा धुआं चला गया अंदर, तो ये आपको दिक्कत कर सकता है। दूसरी बात कि मेरे घर में हड्डी के भी डॉक्टर हैं और आँख के भी डॉक्टर हैं। तो अक्सर होता है कि दिवाली की रात में डॉक्टर शरद को खोजते लोग आ जाते हैं कि कुछ आँख में चला गया और आँख परमानेंट आतिशबाजी करते हैं। हाँ, परमानेंट आँख बंद हो गया है। आप देखकर बताइए कि वो पुतली है काम लायक कि पूरा ख़त्म हो गया है, पूरी आँख ख़त्म हो गई। तो जिसका भी जाता है उसकी तो पूरी ज़िंदगी ही चली जाती है। या पटाखा छोड़ते समय होता है, हाँ। अगर आप रॉकेट छोड़ रहे हो, रॉकेट उधर डायरेक्शन की बजाय इधर गए, चला गया, जो भी कारण है, या फिर हर चीज़ बारूद से बना हुआ है, तो आपका कुछ भी जल गया तो अगर आँखों के पास आसपास चाहे स्किन चाहे बाल जले तो ये समझ में भी आता है। और फिर कभी कभी तो हाथ में ही आप लोग बॉम्ब वॉम्ब लेके छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि फेंक दूंगा, तब तक हाथ में ही ब्लास्ट हो चुका। और कोई पटाखा तो बिल्कुल जलता ही नहीं है और जब दोबारा जलाने जाओ तो वो तब तक ब्लास्ट हो जाता है और आप नज़दीक जा चुके होते हो और ब्लास्ट हो जाता है। तो ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसको इस तरह से मत गंवाइए और विकलांग की श्रेणी में मत आइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको सभी तरह से सुरक्षित बनाया है। तो आप अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं आपकी है। फिर भी अगर बहुत मन करता है तो छोटे मोटे हल्के पटाखे, ग्रीन पटाखे आप जला सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को कम से कम प्रभावित करें। और बड़ों की देखरेख में जलाएं, बड़े वहाँ मौजूद हों और डायरेक्शन देते रहें और जलाकर तुरंत दूर हट जाए। जो पटाखे नहीं जले उसके फेर में ना रहें कि वो 100 रुपया बर्बाद हो गया, खतरा कर सकते। हाँ, वो बहुत ज़्यादा, वो 100 रुपया की जगह वो 1 लाख आपका खर्चा करवा सकता है। तो इसलिए पटाखा बड़ों की देखरेख में ही चलाएं। और ये खुशी का त्यौहार है, वो आप लोग खुशियाँ बांटें, प्रेम बांटें, मिठाइयाँ बांटें, हाँ, लक्ष्मी की पूजा करें। हाँ, पूजा करें और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाएं, इसको बहुत उत्साह से मनाएं। आप पटाखा दिए जलाएं जितना मन करता है। और यही बोलूँगी कि चाइनीज़ सामान का उपयोग कम करें। एक मैम, आप दिए की बात कर दी, देखिए हम भी भूल रहे थे, बहुत अच्छा आपने बात कहा। ये बताइए कि एक चीज़ देखा जा रहा है कि कुम्हार जो हैं, आज हमने स्टोरी भी की है, कुम्हार जो है वो बेचारे मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के जो दिए हैं वो बनाते हैं, इंतजार करते हैं कि चलिए लोग आएंगे खरीद कर लेकर जाएंगे। लेकिन बाज़ारों में जो चाइनीज़ झालर इतने हावी हो चुके हैं कि कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई पहले चाइनीज़ झालर लेकर के लगा दीजिए। तो
इसमें और उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है ना। कुम्हारों से, आज कुम्हार से बात भी हुई है, कई लोग बोल रहे थे कि हम लोग दूसरे के घरों को उजाला करते हैं और आज हम लोग खुद अंधकार में जी रहे हैं। तो सुन करके थोड़ी सी अंदर से बहुत दूसरी वाली बात होती है कि बताइए ये लोग कैसे दिवाली मनाएंगे। तो हम लोग तो मतलब कि सही तरीका तो वही है, इवन कि आप कैंडल और मोमबत्ती भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि आप पूजा घर में तो दिया ही जलाते हो, और गिफ्ट भी हम लोगों को दिया ही मिलता है, डेकोरेटेड दिया। और हम लोग तो जब भी लाते हैं तो वो बोड़ी बोड़ी लाते हैं, क्योंकि चारों तरफ दिया, और वो बहुत देर तक जलता भी है। अगर शुद्ध भी कहा जाता है, सरसों तेल भी रहता है, हाँ। और आपको ठीक है कि वो इतनी सारे कीटाणु खींच लाता है, और आपका वातावरण, आपका घर के चारों तरफ जितने कीड़े मकोड़े अभी दिवाली के पहले तक दिखेंगे वो सारे मर गए होते हैं उसमें जल के। लेकिन अगर आप चाइनीज बल्ब या केवल बल्ब टाइप का जलाएंगे तो वो तो कीड़े रह ही जाएंगे, वो नहीं जल पाएंगे। तो ये केवल वो ही मतलब कि प्रकाश से केवल नहीं होगा, वो आग से भी फर्क पड़ता है। और बहुत सारे दिए जब बहुत सारे कीटाणु को खींच लाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा, और घर भी रोज सफाई करके इतने कीड़े निकालने नहीं पड़ेंगे। दूसरे तरफ कुम्हार के घर उन लोगों के दिवाली उनकी, और वो तो मैंने कहा था कि अभी कुछ देर पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया तो मैंने बोला कि उसमें मोल तोल मत कीजिए, 50 रुपया 100 रुपया, ऊपर वाले ने बहुत दिया है और उनका सिर्फ साल भर में एक ही दिन होता है, तो प्लीज़ उनको 50-100 दान कर दीजिए, जितना उनका बिल बनता है उससे 100 रुपया ज़्यादा दे दीजिए। ये आप अपील की जी, कि आपका दिवाली और छठ बहुत बहुत खुशनुमा हो, बहुत खुशगवार हो, और आप मिट्टी के दिए ज़रूर जलाएं, पटाखों से दूर रहें। अगर चलाना भी है तो ग्रीन पटाखे बड़ों की मौजूदगी में चलाएं, और स्वस्थ दिवाली, हैप्पी दिवाली मनाएं, अच्छे से मनाएं, और खुशियाँ बांटें, मिठाइयाँ बांटें। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज दिया संगीता मैम ने कि बिल्कुल अच्छे तरीके से पटाखे जलाएं, लेकिन सोच समझ करके, और रंग में भंग ना हो जाए, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखें। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कुम्हार जो हैं वो आप ही को लेकर के दिए बनाते हैं, आर्टिफिशियल के चक्कर में ना पड़े, चाइनीज के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो कीटाणु हैं, अगर आप दीप जलाते हैं कुम्हार के जो मिट्टी के बर्तन से शुद्ध रूप से जो बनाए जाते हैं, उनके मेहनत उसमें लगे हुए हैं। और आज जिस तरीके से हम लोगों ने स्टोरी की है, उनका मेहनताना भी नहीं उतर पाता है, तो सुन करके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ दिवाली मनती है, अगर उनके यहाँ ना मने तो फिर समझ लीजिए कि हमारी दिवाली बिल्कुल अधूरी है। तो हम भी गुजारिश करेंगे, मैम ने भी गुजारिश की है कि कम से कम आप मिट्टी के दिए जलाएं, 50-100 रुपये जो बिल है उससे बढ़ा कर दें, तो बढ़ा कर दें या ना दें वो तो अलग की बात है, लेकिन कम से कम मिट्टी का बर्तन जलाएं और चाइनीज का पूरी तरीके से बहिष्कार करें। तो मैम ने जो कहा है इस पर अमल जरूर करें। आतिशबाजी करते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि कहीं से भी कोई खतरा ना हो पाए, क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दिवाली के दिन हम लोग भी परेशान रहते हैं, कॉल पे कॉल आ जाता है, लोग आते हैं कि शरद जी किधर हैं, डॉक्टर शरद जी इनके पति हैं, तो जाहिर सी बात है कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, तो जाहिर सी बात है कि पुराने लोग हैं, लोग आएंगे ही, तो कम से कम ऐसा ना हो कि कुछ इस तरह की घटना घटे कि आपको उस दिन जो त्यौहार आप खुशी के साथ मना रहे हैं तो उसमें रंग में भंग हो सके। हमारे सहयोगी ऋषु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव। हाँ जी, नमस्कार। एटीएन चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर मधुरेश कुमार, स्पाइन, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ। इस पवित्र महीने पे आप सबों को दिवाली और छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही मेरी आप सबसे कामना है। बीएमपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि एमबीबीएस एमएस ऑर्थो है, डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि एमबीबीएस और एमएस ऑर्थो है।
भरपूर चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। नमस्कार सिवान वासियों, मैं डॉक्टर अलका सोनी, स्टार हॉस्पिटल गौशाला रोड के सामने। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं सबसे पहले अपने सिवान वासियों को और सिवान के साथ तमाम बिहार वासियों को, चूँकि हमारे छठ की जो प्रथा है, पूजा जो है हमारे बिहार में इसका बहुत ही प्रचलन है, तो अपने सिवान और बिहार के साथ संपूर्ण भारतवासियों को मैं छठ पूजा और दीपावली पूजा की अपने तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। उन सबको मुबारकबाद देता हूं इस पवन पर्व पे, जो छठ एक महापर्व के रूप में हमारे बिहार में जाना जाता है। इसलिए मैं अपने पूरे संपूर्ण भारतवासियों और विशेष रूप से अपने बिहार वासियों को छठ पूजा और दीपावली की दोनों को संयुक्त रूप से आगामी दीपावली और छठ पूजा की मैं मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं और ढेर सारे स्नेह, दुआएं और प्यार देता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर इमरान खुर्शीद, हड्डी रोग विशेषज्ञ, BNP मैक्स मेमोरियल की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली और महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ATN चैनल के माध्यम से जुड़ रहे और देखने वाले, अभी और बाद में देखने वाले सभी दर्शकों को, सिवान वासियों को, बिहार वासियों को, भारत वासियों को, हिंदुस्तान वासियों को धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, छठ, पूरा हफ्ता भर जो पर्व त्योहार है उस सब की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी हर मनोकामना इस त्योहार में पूरी करें और आपका घर धन दौलत के साथ साथ खुशियों से और संतुष्टता से और स्वास्थ्य से भरा पूरा रहे। आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो हम बहुत बहुत शुभकामना देंगे और लोगों को यही विश्वास, भरोसा दिलाएंगे कि पुलिस पूरी तरह से चौकस सजग है उन लोगों के लिए। पुलिस को सहयोग करें और पुलिस जिस तरह से अनुशासन लाना चाह रही है उस अनुशासित ढंग से त्यौहार पूरे उल्लास के साथ मनाए, लेकिन पूरे अनुशासित ढंग से, और पुलिस को मदद करें और कोई भी वक्त हो तो पुलिस को बेहिचक सूचना दे। पुलिस कहना चाहेंगे छठ पर्व तो हम लोग का आस्था का महापर्व है और हर घर में छठ होता है, हम लोग खुद भी छठ करते हैं, तो इसको पूरे उल्लास और पवित्रता के साथ मनाएंगे, हम लोग सब मिलके मनाएंगे। और इसमें पुलिस की जितनी भी व्यवस्था लोगों की सुविधा के लिए करनी होगी उसमें एक भी व्यवस्था कमी नहीं होगी, हम लोग पर्याप्त व्यवस्था रखेंगे, किसी भी आदमी को असुविधा नहीं। मैं डॉक्टर मंजूर आलम अपने पूरे समस्त सिवान वासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि दीपावली पर्व, महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों पक्ष के लोग इसको खुशी खुशी मनाएं। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।